जो हर्षु उजाले हुए हैं, हर्षु में उर्दू में होता है चारों तरफ। हमें क्या जो हर्षु उजाले हुए हैं कि हम तो अंधेरों के पाले हुए हैं। और अंधेरा अच्छा लगा जी। हमको विषय दिया गया है 3 सूत्र। हमसे ज्यादा तो 3 सूत्र अब आप समझने लगे। ऐसा समझने लगे हैं कि सीढ़ियों को ही आपने मंदिर बना लिया है और उन्हीं सीढ़ियों को कंधे पर रख के घूम रहे हैं हम लोग उसकी सलीब को लेके। यही है जो है तो 3 सूत्र है। अरे सूत्र तो साधन है, साध्य तो शिव है। सूत्रों को इतना रगड़ा आपने कम से कम दूसरे सूत्र को भी शिव चर्चा को कि लोग चर्चरिया हो गए। शिव शिष्य नहीं बने, सूत्र बने थे शिव शिष्यता के लिए, बने हैं शिव शिष्यता के लिए, लोग चर्चरिया हो गए। कुछ लोगों को बोलने का वक्त नहीं मिल पाया, समय अभाव था, वो दुखी होंगे कि पब्लिक हमको देख नहीं पाए, हम बोल नहीं पाए। काहे ऐसा हुआ, काहे ऐसा हुआ होगा? इसलिए कि हम लोग शिव शिष्यता की ओर नहीं, शिव चर्चा की ओर चल दिए हैं। शिव हमारे लक्ष्य नहीं है, अब चर्चाएं ही हमारे लक्ष्य। और नतीजन हमको करना पड़ा कि अब आप फटाफट करिए, निकलिए, घूमिए, लोगों को शिव शिष्य बनाइए, जहाँ है वहीं बनाइए, ऑफिस में बनाइए, जहाँ मन करे सड़कों पर बनाइए, आप बनाइए, ताकि ये लूट खसोट कम से कम हो जाए। उसको कम हुआ है कि नहीं? लूट पैसे की बहुत कम हुआ, बहुत कम हुआ। महान लोग बन गए थे। मैंने कई बार कहा कि सीनियर लोग, जब बड़े बड़े लोग, तथाकथित बड़े लोग तो सारे कोई है नहीं शिव चर्चा में, जो शिवशिष्य नहीं वो बड़ा कैसे होते। ये लोग जाते थे, बुलाया आयोजकों ने कि भैया यहाँ क्यों आई बात कैसे होता है। गए ये लोग, पहले तो कॉलर वाला सीधा की, मोच को ठीक की, उसके बाद जो समझा रहे करता है मोबाइल उससे, लेकिन अपना होता है मोबाइल प्लीज अनाउंस कर रहा कि फलना भैया अब आएंगे। एक बार में नहीं उठेगा वो, सोचेगा दोबारा लोग सुन ले कि कौन भैया आ रहे हैं। दोबारा जब बोलेगा तो मोबाइल को ऐसे करेगा, अपने चमचे को थमाएगा, मंच पर जाएगा। उसके बाद जब चर्चा खत्म होगी तो उतरेगा, सोच रहा है आयोजक 2000 देगा कि 10,000 देगा, सारा पता नहीं है। सोच रहा है 2000 दिया, क्या प्रोग्राम आप लोग कहते हैं, ऐसा प्रोग्राम होता है। 10,000 दिया, हम साहब को तुरंत फोन करते हैं, जब कोई नहीं करता हमको फोन करते हैं, आप बढ़िया वर्क करे नहीं इलाका में है, वो चर्चा नहीं है, बहुत काम नहीं बोल रहा है, पैसा बोल रहा है। हमने कहा कि तो सब चर्चरिया हो गया, ये सबको आप फटाफट में उतारो, मैंने जल्दी जल्दी करने को कहो, फटाफट करने को कहा। बहुत सीनियर लोग हमसे नाराज हुए। वैसे भी कोई चीजें लंबे अरसे तक चलती हैं, उनमें बदलाव लाएंगे आप तो दिक्कत होगी। पहले भी मैंने देखा, पहले जब नमः शिवाय और साधना में बतलाता था और अचानक मुझको भाषित हुआ जब महादेव ने 86 में हमसे कहा, काम तो मैं पहले से कर रहा था, 86 में कहा कि तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो। और तब मैंने आके लोगों को कहा कि आपको दूसरों से शिव चर्चा करनी है, शिव को गुरु बनाने के लिए उनको प्रेरित करना है। लोगों ने विरोध किया और विरोध का नतीजा हुआ कि 8-10 गुरु भाई छूट गए, आज तक छूटे हुए। कहते थे कि साहब कभी कुछ बोलते कभी कुछ बोलते। हम कहा भी कि रे भैया तुम हमसे कौ की उम्मीद करते हो, आगे क्या पढ़ेगा हम? अरे बच्चे को कौ सिखा दिया गया, अब काका नहीं बोलेगा, वो कहे काका कहे बोल रहे हैं, आप पहले कौ बोले थे आप। गुरु तो आपको आगे ठेलेगा ही ठेलेगा, वहां खड़ा रहने नहीं देगा। अगर खड़ा रहने दिया गुरु ने तब आगे कब चलेंगे, तो गुरु ही कर गए।
ये 3 सूत्र मेरी कल्पना नहीं है, मेरा मेंटल फैंटम नहीं है। आपने सुना, आप जानते भी हैं कि मैंने शिव को गुरु माना था पूरी और श्रद्धा और पूरे अविश्वास से। अब मेरी आदत है, जो काम करता हूं बहुत ठीक से मन से करता हूं, नहीं करूंगा तो एकदम नहीं करूंगा। तो जब मैंने महादेव को गुरु माना तो बड़ी अश्रद्धा थी, बड़ा अविश्वास था। मन समझता था कि चमत्कार सीखने में गया। चमत्कार तो मंत्रों से होते हैं, जो मैं समझता था, तो ये चमत्कार मंत्रों से होते नहीं। 1 साल के बाद जब सांस पर मंत्र आया मुझको मुजफ्फरपुर में, हमको लगा कुछ है मामला जरूर, सारा कोई आदमी नहीं है। इस आगे जो मंत्र आया, विधि के साथ आया, सांस पर नमा आया, सांस निकली तो सिवाय चला गया। हम अकेली कुर्सी पर बैठे हैं, पेड़ के नीचे, कोई है नहीं। कौन बोला? और चमत्कार जो सीखने की चाहत से मैंने शिव को गुरु माना था, अब चमत्कार होने लगे। नमः शिवाय आया और चमत्कारों की शुरुआत हुई। और मैं कुछ नहीं जानता था, आज भी कुछ नहीं जानता हूं। ईमानदारी की बात पूछिए, अगर महादेव से पूछेगा तो यही कहेंगे, हरिनाथ पहले भी क्रिया नाम की कोई चीज नहीं जानता था, आज भी क्रिया नाम की कोई चीज नहीं जानता। मैं कुछ नहीं जानता, कोई क्रिया नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। उस समय भी नहीं जानता था, महादेव ने सिखाया नहीं मुझको। आज जो क्रियाएं सिखाई मुझको बाद में, मैंने कहा बेकार, मेरे मन ने स्वीकार नहीं किया। महादेव ने सिखलाई और हमें स्वीकार नहीं किया ना, सब बेकार और छोड़ दिया, भूल भी दिया। किसी चीज की जरूरत खत्म मन समझेगा तो भूल जाए। और काल क्रम में धीरे 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 पहला सूत्र तो हमको घटनाओं ने सिखलाया, दया मानना, लंबा समय। दूसरा सूत्र 86 में मिला, हालांकि उस काम को मैं पहले करता था। इतना ही अंतर था कि मैं शिवशिव से बनाता था और उन लोगों को साधना और नमः शिवाय करने को कहता था। कैसे करिएगा ये मैं बोलता था, बताता था। और तीसरा सूत्र सबसे पहले मिला था, उसकी तो तिथि है, समय भी है, मुझको याद नहीं है, साल केवल याद है 75, लेकिन तिथि और समय याद नहीं। इसलिए कि मुझको विश्वास ही नहीं था, मैं क्यों याद रखूं? अरे मेरे से याद आदमी याद रखता ही फालतू है, तो चीज को कहा याद रखूं? मैं भूल गया। और धीरे धीरे मुझको महादेव ने सिखाना शुरू, हम चमत्कार सीखने गए। धीरे धीरे महादेव ने मेरे मन को बदला। गुरु तो बदल ही देगा भाई। आप एक छोटे बच्चे से पूछिए पढ़ के क्या बनोगे, तो घर में जिसको सबसे ज्यादा इज्जत मिलती है, अगर वो फॉरेस्ट गार्ड है तो कहेगा हम फॉरेस्ट गार्ड बनेंगे। मैं भी जानता क्या, लेकिन वही कॉलेज में चला जाए तो कहेगा हम IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, ये बनेंगे। गुरु ने सिखला दिया, ज्ञान आ गया। धीरे धीरे मेरे मन ने इस बात को समझा कि महादेव होइए कि कोई क्या करे। आपने चमत्कार की घटनाएं सुनी है तो 1-2 थी, 1-2 लाख हैं। हमने कहा कि हम महादेव हो ही जाएंगे तो क्या हो जाए, ये वो महादेव है तो क्या हो रहा है, तो बताइए। अरे बिजली के तार तो खंभों से बिजली को ले ही जा रहे हैं, घरों में अंधेरा, सप्लाई लाइन ठीक है, लेकिन उपभोक्ता ही नहीं है कोई, उसका कोई भोग ही नहीं कर रहा है, तो अंधेरा तो रहेगा। हमने कहा शिव से ही लोगों को जोड़ा जाए, वो कमाल का गुरु है। तो बोलचाल में चलता रहा, बाद में लिपिबद्ध हुआ, 3 सूत्र कागज पर लिखे गए। और मैंने अपना नाम नहीं दिया, पुराने लोग बैठे हुए हैं उनसे पूछिएगा, जो बैनर निकलते थे उसमें कुछ नहीं रहता था, परीक्षा प्रार्थनीय खत्म, मेरा नाम नहीं था उसमें। हमने कहा कि महादेव को गुरु बनाना है, तो मैं क्या करूंगा। पोस्टर निकले, सब निकले हैं, हम लोगों के पास कुछ कॉपियां उसकी हैं। बाद में देखा कि 3 को 13 लोग करने लग गए, 3 सूत्र को 13 सूत्र बना दिया।
देखो प्रोफेसर साहब थे 3 सूत्र को कई सूत्र अमेरिका में बना दिए। तब मैंने नाम देना शुरू किया कि नीचे लिखो हरिनारायण। पहले नाम अब नहीं किसी का आता था, ब्लैंक रहता था। क्या देवाशीष जी, पुराने पोस्टरों में नाम नहीं है, न किसी संगठन का है, न किसी आदमी का है, किसी का कुछ नहीं। लोग बोलते भी थे कोई जानना चाहेगा शिव गुरु को तो कैसे आवेगा। उस समय टेलीफोन भी नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, बड़े बड़े लोग जहाँ टेलीफोन थे। जब लोगों ने 3 को 13 करना शुरू किया तब कहा कि तब तो हमने सोचा कि गड़बड़ हो गया ना। तब मैंने उसमें नाम देना शुरू किया। हमने कहा इसकी जरूरत ही नहीं है, नाम की क्या जरूरत, शिव गुरु है तो कॉमन बात। इस तरह से 3 सूत्र आए, शिव शिष्यता बढ़ी। मंडल सर ने कहा ना, लोग आते गए कर्म